नमस्कार प्रिय विद्यार्थिगणों, उसी क्रम में हम अब की बार लाभ और हानि के ऊपर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि सुरेश ने एक स्कूटर 20,000 रुपये का खरीदा तथा 24,560 रुपये में बेच दिया। तो बताइए सुरेश को कितना लाभ हुआ। सबसे पहले एक हिंट तो क्वेश्चन के अंदर दे दिया गया है, लाभ हो रहा है या हानि। अगर ऐसा हमारे पास नहीं दिया गया हो तो किस प्रकार से देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास 20,000 रुपये का खरीदने का मतलब है कि उसका जो है वो हमें क्रय मूल्य दे रखा है। सबसे पहली चीज़ है कि क्रय मूल्य कितना दे रखा है, तो वो है 20,000। ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम तुलना करनी है वो है हमारे पास विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य भी हमें दे रखा है, तो विक्रय मूल्य टोटल दे रखा है हमें 24,560 रुपये। अब यदि दोनों की तुलना करें तो आप देखोगे जो विक्रय मूल्य है वो अधिक है इससे क्रय मूल्य से। तो इस कंडीशन में हमारे पास होगा लाभ। ये चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर पहले से दे रखी है, यदि नहीं दे रखी हो तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो लाभ बराबर हो जाएगा हमारे पास विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे हम क्रय मूल्य से। तो इस कंडीशन करने से हमारे पास जो है वो लाभ ज्ञात हो जाएगा। यानी कि हमारे पास है 24,560 रुपये माइनस यदि हम करेंगे 20,000 से, तो इससे प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 4,560 रुपये। और ऐसा ऑप्शन कौन सा कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए ध्यान से। रमेश ने 1,000 रुपये में एक खिलौना खरीद कर उसे 1,250 रुपये में बेच दिया। बताइए कि रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थिगणों, देखिए सबसे पहले एक रमेश ने क्या किया है, 1,000 रुपये में एक खिलौना खरीदा है और उसे 1,250 रुपये में बेच दिया है। तो बताइए रमेश को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब लाभ का प्रतिशत पूछा है तो इसका मतलब है कि हमें पहले लाभ निकालना पड़ेगा। तो लाभ बराबर होता है प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने देखा था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यही चीज़ की थी हमने। विक्रय का मतलब है कि उसने कितने में बेचा। तो आप देखोगे उसने जो है वो 1,250 रुपये में उसको बेचा। खरीदा कितने का था, 1,000 रुपये का। तो यहाँ से उसको 250 रुपये का लाभ हुआ है। अब ये तो हुआ है 250 रुपये का लाभ, लेकिन हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका हम प्रयोग करेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में हमेशा हमें क्रय मूल्य से तुलना करनी है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, और इंटू कर देंगे 100 से, जिससे कि लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात हो जाएगा। तो आप देखिए लाभ हमारे पास 250 रुपये का होना चाहिए था, बटे में क्रय मूल्य है हमारे पास 1,000, गुणा के अंदर 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये गई, 1 जीरो से 1 जीरो ये गई। तो यहाँ से टोटल प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास 25% का लाभ ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। श्याम ने जिद करके एक टेलीविज़न पहले तो खरीदा 1,500 रुपये में खरीदा तथा किसी कारणवश उस टेलीविज़न को उसने 1,250 रुपये में बेच दिया। अब देखिए ये हुआ क्या है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि श्याम को कितनी हानि हुई है। डायरेक्ट हमसे हानि पूछ ली गई है, फिर से वही चीज़ हमें याद करनी है कि उसका क्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले देखिए क्रय मूल्य जो उसका दे रखा है वो है 1,500 रुपये। ठीक है, और यहाँ से एक और है जो कि है हमारे पास विक्रय मूल्य, यानी कि दो तुलनाएं करनी है, एक क्रय मूल्य की एक विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य उसका है 1,250 रुपये। अब दोनों कंडीशन में हम देखें प्यारे विद्यार्थियों, तो आप देखोगे कि अब की बात जो क्रय मूल्य का पलड़ा भारी है, यानी कि ये राशि अधिक है ये राशि कम है। तो इस कंडीशन में हमें होगी हानि, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था। और हानि कितनी हुई, तो हम करेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य से। यानी कि यदि हमें हानि ज्ञात करनी है तो हम बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटा देंगे, तो उससे हमें हानि ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए क्रय मूल्य यहाँ पे दे रखा है कितना, 1,500 रुपये, और हानि हमें दे रखी है 1,250 रुपये की। तो ऐसी करने पर हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों कितना आ चुका है, तो यहाँ पे देखिए 0 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, यानी कि 250 रुपये की उसको हानि हुई है। और ऐसा ऑप्शन हमें कहता है ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास 1,000 रुपये है तथा उसका जो विक्रय मूल्य है वो 750 रुपये है।
तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। फिर से देखिए हानि प्रतिशत, इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर से वही चीज़ हुई है कि क्रय मूल्य कितना आया है हमारे पास 1000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना आया है हमारे पास, वो आया है प्यारे विद्यार्थियों 750 रुपये। यदि हमारे पास हानि ज्ञात करनी हो तो हम एक राशि में से दूसरी राशि घटा देंगे, तो हानि आएगी हमारे पास 250 रुपये की। ये आ चुकी है हानि हमारे पास। अब पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो हमने बात की थी कि यदि हानि प्रतिशत ज्ञात करनी हो तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें आप लगाएंगे हानि बटा के अंदर क्रय मूल्य और उसको गुणा कर देंगे 100 से। ऐसा करने पे आपके सामने हानि प्रतिशत प्राप्त होगी। तो देखिए हानि हुई है 250 रुपये की, क्रय मूल्य हमारे पास शुरुआत में था 1000 रुपये और गुणा कर देंगे 100 से। तो फिर से वही चीज़ 2 जीरो से 2 जीरो गई और यहाँ से आ चुकी है 25%, यानी कि इसमें भी हमें 25% की हानि हुई है। तो ये हमारे पास हानि प्रतिशत है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन बताए। देखिए किस प्रकार से है कि गोविंद ने 10 बोरी गेहूँ 800 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खरीदा। अब ये तो है उसका क्रय मूल्य। अब दूसरी बात कह रहा है कि गाँव से शहर तक लाने में उसे 2000 रुपये किराए के रूप में चुकाने पड़े। ये भी अच्छी बात है। शहर में उसने गेहूं को 900 रुपये प्रति बोरी से बेचा, तो बताइए उसको पूरे सौदे में कितना प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये ऑप्शन है हमारे पास इस प्रकार से। देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें यहाँ पे क्रय मूल्य। ठीक है, तो गोविंद का क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य क्या रहा होगा, तो देखिए 800 रुपये प्रति बोरी। अब ये उसका क्रय मूल्य है। ठीक है, अब उसने टोटल कुल अगर क्रय मूल्य की बात करें, कुल क्रय मूल्य, तो आप देखोगे 800 रुपये एक बोरी का मूल्य है। उसने टोटल 10 बोरियां खरीदी है, तो इसका मतलब है कि उसने जो है वो 8000 रुपये चुकाए हैं। अन्य जगह देखिए उसकी लागत देखिए। अब देखिए उसका जो किराए का खर्च है वो हमें दे रखा है 2000 रुपये। ठीक है, अब कुल लागत उसकी कितनी आ गई, तो 8000 रुपये तो उसने वो खर्च किए हैं जो कि उस बोरियों पे खर्च किए हैं, तथा 2000 उसका लाने का खर्च है। तो टोटल उसने जो वे कर दिया है वो कर दिया है प्यारे विद्यार्थियों 10,000 रुपये। ठीक है, अब इतना काम हो चुका है। अब यहाँ से हम बात करेंगे। अब देखिए अगली बात कह रहा है कि शहर में गेहूं को 900 रुपये प्रति बोरी में बेचता है, तो उसका जो विक्रय मूल्य है उसकी बात करेंगे। यदि हम, तो विक्रय मूल्य आएगा आपके सामने 900 रुपये प्रति बोरी, ये चीज़ आएगा। अब उसका जो कुल विक्रय मूल्य है वो कितना आ चुका है, कुल विक्रय मूल्य। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको। तो आप देखो कि 900 रुपये तो उसने एक बोरी पे खर्च किया है। टोटल उसने 10 बोरियां थी, यानी कि उसने 9000 रुपये में बोरियां बेच दी। तो अब देखिए हमारे पास जो क्रय मूल्य है उसमें और उसमें तुलना करते हैं। तो आप देखोगे क्रय मूल्य और यहाँ पे है हमारे पास एक विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। अब देखिए क्रय मूल्य उसका आया है प्यारे विद्यार्थियों 10,000 रुपये, विक्रय मूल्य उसका आया है 9000 रुपये। तो इस कंडीशन में क्या हुआ है, विक्रय मूल्य का मान अधिक है, तो यहाँ पे उसको हुई है हानि। ठीक है, और हानि कितनी हुई है वो चीज़ हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हानि बराबर हो जाएगा 10,000 रुपये माइनस 9000, तो उससे यहाँ से आएगा 1000 रुपये की उसको भी है हानि। क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रतिशत के रूप में बताना है, तो हम कहेंगे यहाँ पे हानि प्रतिशत, तो बराबर होता है सूत्र हमारे पास हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, हानि उसको हुई है 1000 रुपये की, क्रय मूल्य था 10,000 रुपये, गुणा कर देंगे हम 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो उसको पूरे सौदे में 10% की हानि हुई।
तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हुआ है। सबसे पहले गोविंद का जो क्रय मूल्य था वो था 800 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से। तो हमने कुल क्रय मूल्य याद किया, यानी कि 800 रुपये एक बोरी का है, तो 10 बोरी पे उसने 8000 रुपये खर्च कर दिए। उसके बाद में आप देखिए किराए पर उसने खर्च किए हैं 2000 रुपये और, क्योंकि उसको शहर से गांव से शहर ले जाने में उसको 2000 रुपये को खर्चा करना पड़ा। यानी कि आप देखिए ये भी उसने अपनी जेब से दिए, ये भी उसने अपनी जेब से दिए। तो इसका मतलब है कि ये दोनों लागतें जुड़ जाएगी, क्योंकि अभी तक वो चीज़ें दे रहा है। क्रय मूल्य का अर्थ क्या है, आपने अगर कोई वस्तु खरीदी है तो अपनी कुछ लागत आपने एक दी है। तो यानी कि ये भी उसने अपनी जेब से दिए, ये भी अपने जेब से दिए। अब जब उसने बेचना स्टार्ट किया तो 900 रुपये में एक बोरी बेची, तो 10 बोरियों में उसने 9000 रुपये प्राप्त किए। तो आप देखोगे उसने अब जो है वो रकम अपनी जेब में प्राप्त की है, तो 9000 रुपये उसने प्राप्त किए हैं। 10,000 रुपये उसने लगाए तो 9000 रुपये ही उसको मिले, तो आप देखोगे 1000 रुपये का उसको हानि हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले हमें हानि क्रय मूल्य की आवश्यकता थी, जो कि हमारे पास मौजूद थी, जिससे हमने इसको ज्ञात कर लिया। प्यारे विद्यार्थियों, ये था 5वां क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पीछे करके फिर से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, छठा क्वेश्चन गौर से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन से भी बनते हैं। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि एक विक्रेता 1000 रुपये में 5 पुस्तक खरीदता है तथा 1000 रुपये में 4 पुस्तक बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सबसे पहले देखिए उसने जो लागत मूल्य है वो बराबर है, यहाँ पे 1000 रुपये है और यहाँ पे भी 1000 रुपये है। इसलिए हमारे पास जो तुलना होगी वो होगी क्रय वस्तु तथा क्रय विक्रय वस्तु के ऊपर, क्योंकि हम इस चीज़ के ही तुलना करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कि एक विक्रेता ने 1000 में 5 पुस्तक खरीदी। अब 5 पुस्तक खरीदता है तो इसका मतलब है कि उसने क्रय वस्तु कितने की, टोटल 5, और उसने बेची कितनी वस्तुएं हैं, टोटल 4। तो इस स्थिति में प्यारे विद्यार्थियों क्या हो रहा है, यानी कि उसने 5 वस्तुएं खरीदी और उसकी लागत में 4 वस्तुएं बेच दी और 1 वस्तु उसके पास है। तो इस स्थिति में उसके पास क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कब हुआ, जब आपने मान लीजिए कोई चीज़ खरीदी और आपने उस लागत मूल्य पे बेच दी, तो आपके पास अगर वो वस्तु रह गई तो इसका मतलब हुआ है लाभ। अब यहाँ से लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु। ठीक है, क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु करने पे हमारे पास इसका लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें यदि लाभ प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, क्रय वस्तु कितनी है, 5 है, विक्रय वस्तु कितनी है, 4 है, तो हमें 1 का लाभ हुआ है। अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हम कह देंगे कि लाभ बटे में विक्रय वस्तु आएगा। यहाँ से तुलना किससे करनी है, हमें विक्रय वस्तु से, क्योंकि विक्रय वस्तु पे ही लाभ हुआ है, गुणा कर देंगे 100 से। लाभ हुआ है 1 का, विक्रय वस्तु है 4, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने जो है वो 25% का लाभ प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। देखिए हम यहाँ पे देखिए क्या है, विक्रय मूल्य, एक विक्रेता 1000 रुपये में 5 पुस्तक खरीदता है तथा 1000 में 4 वस्तुएं बेच देता है। यहाँ पे देखिए अगर लागत मूल्य है और जो हमारे पास विक्रय मूल्य है, यानी कि सामान को खरीदने की दर और बेचने की दर अगर हमारे पास समान है और वस्तुओं की तुलना की गई है, तो हम यहाँ पे क्रय वस्तु और विक्रय वस्तु लेंगे। अगर क्रय वस्तु का अधिक है और विक्रय वस्तु कम है तो इसका मतलब है कि उसको लाभ हुआ है, और लाभ ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार से इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से हम लाभ के सूत्र को प्रयोग करेंगे, जहाँ पे अब की बार तुलना विक्रय मूल्य से, विक्रय वस्तु से करेंगे। ठीक है, और यदि हमारे पास क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे रखा होता तो हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के हिसाब से तुलना जो है वो अपने क्रय मूल्य से करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर से देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 20 रुपये के 10 सेब खरीदता है तथा 20 रुपये में 12 सेब बेच देता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का हानि हुई। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, आपने देखिए 20 रुपये अदा किए और 10 सेब खरीदे। अब आपके पास कुछ और सेब पड़े थे, आपने क्या किया, 20 रुपये में 12 सेब दे दिए।
इसका मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपने जो खरीदे थे उससे ज़्यादा अगर आपने बेच दिए, इसका मतलब आपको हानि हुई है। तो यहाँ पे देखिए क्रय वस्तु का मूल्य तो है, क्रय वस्तु कितनी है, तो क्रय वस्तु तो है हमारे पास 10, जबकि विक्रय वस्तुओं की संख्या क्या है हमारे पास, तो विक्रय वस्तु यहाँ पे हो चुकी है 12। तो इस कंडीशन में हमारे पास हानि होगी, और हानि हम ज्ञात करेंगे विक्रय वस्तु माइनस क्रय वस्तु से। किससे? विक्रय वस्तु माइनस क्रय वस्तु से। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगी, हानि होगी। तो किस प्रकार से, 12 माइनस 10 कर देंगे तो जिससे कि 2 की हानि होगी। अब यहाँ पे प्रतिशत के अंदर पूछा है तो हम कह देंगे हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हमारे पास हानि है, विक्रय वस्तु कितनी है 12 है, और गुणा हम कर देंगे 100 से। तो आप इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 6 से, इसको और अधिक काटोगे तो 3 पे हो रही है 50 पे, यानी कि 50/3 बन जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो आपके सामने आएगा 6 सही 2/3% की हानि हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे।